गैस, फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड इन गैस। वेव का बात कर रहे हैं हम लोग, है ना? स्पीड ऑफ वेव लिख ही देते हैं, नहीं तो कोई गारंटी नहीं। स्पीड ऑफ वेव। यहां से भी क्वेश्चन उठती है, ठीक? पहला नंबर, फर्स्ट डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है वेलोसिटी का? डेंसिटी क्या होता है वेलोसिटी का? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी घट जाएगी। समझ में आ गया? यानी कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डेंसिटी, मतलब रो। है कि नहीं? ये रो है, पहचान तो लेगी ना? हो गया? आपने एक फार्मूला अभी ड्राइव किया यहाँ पे, V इक्वल टू अंडर रूट P गामा बाय रो। ये निकालें? ये उल्टा है। आप बताइए कि क्या क्या घटनाएं घटेगी? डेंसिटी बढ़ेगी, ध्यान से समझिएगा। डेंसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वाई में। डेंसिटी घटेगी, वेलोसिटी घटेगी। समझ में आ गया? तो क्या इसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें? डेंसिटी इज इंक्रीज, देन वेलोसिटी इज डिक्रीज। यही बातें लिखना है आपको। क्वेश्चन भी पूछेगा इसी तरह से। गैस की अगर डेंसिटी बढ़ाएंगे तो वेव का स्पीड क्या होगा? इंक्रीज, डिक्रीज, सेम, नन ऑफ दीज। इस तरह से क्वेश्चन है कि नहीं? आंसर क्या होगा? क्या होगा? डिक्रीज। है कि नहीं? चलिए दूसरा, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी में क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी घटती है कि बढ़ती है? क्या है उसको समझिएगा कि कोई भी चीज, मान के चलिए कि हमारे पास में सॉलिड है, आइस है, तो उसका डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। अगर उसको हम हीट दे दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। मतलब उसका डेंसिटी क्या होगा? घट गया। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर डेंसिटी क्या होता है? घटता है। समझेगी बात को? टेम्परेचर आपका क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, तो डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। बात पकड़िए। अगर डेंसिटी डिक्रीज हुआ तो वेलोसिटी क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाए, डेंसिटी घटा। डेंसिटी घटा तो वेलोसिटी क्या होगा? तीन रिलेशन में समझ में आता है। मतलब आपको बीच वाला टर्म को नहीं दिखाना है। समझ पा रही है? सीधे क्या लिखना है? टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ती है। अब कैसे बढ़ती है आपके सामने है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, डेंसिटी घटा, डेंसिटी घटता है तो वेलोसिटी बढ़ती है। इसका मतलब यह हुआ कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ा। समझ में आया? यही दोनों पॉइंट का आपको दिखाना है। कौन सा पॉइंट को दिखाना है? टेम्परेचर इंक्रीज, देन वेलोसिटी ऑल्सो विल बी इंक्रीज। नहीं पकड़ पाया? आया? डाउट है? चलिए तीसरा फैक्टर,
ह्यूमिडिटी क्या होता है? किसको कहते हैं ह्यूमिडिटी? बताइए हमको। जैसे हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है ना, उस एटमॉस्फेयर में गैस है आपका, और उस गैस में नमी आ जाए, क्या आ जाए? आर्द्रता आ जाए, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। आर्द्रता, आर्द्रता हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? ह्यूमिडिटी। चलिए, गैस या हवा में ज्यादा नमी आ जाना ह्यूमिडिटी कहलाती है कि नहीं? अब बताओ, जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी क्या होगा? ये क्वेश्चन हर एक साल में, हर एक साल इंटरवल के बाद में आपका नीट और जेईई में पूछता है। अब कहीं से भी क्वेश्चन बैंक उसका उठा के देखिए, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या लग रहा है आपको? ह्यूमिडिटी का मतलब एटमॉस्फेयर में जितने हमारा एयर है, गैस है, उसमें नमी आ जाना, वाटर का मॉलिक्यूल्स का आ जाना, उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी के बढ़ने से वेव का वेलोसिटी घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। क्या होगा तुम्हारे ख्याल से? क्या होना चाहिए? घटेगा। तुम्हारे ख्याल से इधर क्या घटेगा या बढ़ेगा? क्वेश्चन नहीं समझी? ह्यूमिडिटी का मतलब समझी? हमारे चारों ओर क्या है? हवा है, गैस है। अगर हवा गैस में बहुत ज्यादा नमी आ जाए, नमी का मतलब समझती है? पानी उसमें मिल जाए, तो वेव का स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। सुजाता का क्या हाल चाल है? घटेगी। सभी का यहाँ पे आंसर क्या होता है? रोंग होता है। हाँ, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है ये, समझेगी आप बात। ठीक, चलिए पहले तो लिख लेते हैं, फिर समझेंगे। ह्यूमिडिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो वेलोसिटी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब कैसे इंक्रीज होगा उसको समझते हैं। चलिए, हो गया? बातें समझिएगा। ये गैस की मॉलिक्यूल्स, ठीक, हमने गैस का 4 मॉलिक्यूल्स लिया है कि नहीं? अब गैस के मॉलिक्यूल्स में किसका मॉलिक्यूल्स को जाना है? वाटर का मॉलिक्यूल्स को जाना है। याद रखिएगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर पे जो स्पेस है, ये देख रहे स्पेस, इसको कहते हैं इंटरस्टाइशियल स्पेस, अंतराकाशी जगह। स्पेस का मतलब जगह, स्थान। ठीक, तो ये जो स्थान बचा गैस के मॉलिक्यूल्स, अगर इसको हम जोड़ के भी रख देते हैं आपको, ऐसे भी गैस हमारा थोड़ा दूर दूर पे होता है, तो ये आपका खाली जगह दिखाई दिया। अगर वाटर की मॉलिक्यूल्स या किसका? वाटर का मॉलिक्यूल्स कहाँ पे जाके रुकने वाला है? इसके अंदर पे रुकेगा। रुकेगा कि नहीं रुकेगा? लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल्स इतना बड़ा होता है कि गैस के बीच का जो स्थान है उसमें वो समा ही नहीं पाता है। बात पकड़ में आया? क्लियर हुई बात यहाँ पे? अब ये इसके अंदर पे सेट नहीं होगा। सेट नहीं होगा तो क्या यहाँ पे डेंसिटी बढ़ेगा? डेंसिटी कब बढ़ता? जब गैस के बीचों बीच में जाके ये फंस जाता, सेट हो जाता, तब यहाँ इसका डेंसिटी बढ़ता। जबकि ये वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है, ये तो इसमें आपका सेट होता ही नहीं है, ये बाहर ही होता है। तो क्या गैस का डेंसिटी यहाँ पे बढ़ा? नो सर। गैस का डेंसिटी नहीं बढ़ा तो वेलोसिटी क्या हुआ? बढ़ा। डेंसिटी बढ़ता तो वेलोसिटी घटता, लेकिन यहाँ पे तो हमारा डेंसिटी क्या है? घट गया या कांस्टेंट हो गया। तो क्या हुआ? वेलोसिटी बढ़ गया। समझ में आई बात? आईआईटी लेवल का क्वेश्चन याद रखेंगे, तुम लोग कोई पूछ सकता है, किसी का दिमाग में भी नहीं आता है, ये सब वही बोलता है। हाँ, घटेगा। क्वेश्चन वही वैसे ही दिख रहा है, लेकिन इसका लॉजिक को समझिए आप क्या हुआ। समझ पाई तुम लोग? हाँ, चलिए लिख दो यहाँ पे, हिंदी में लिख दो, सेट नहीं होगा। हो गया?
लास्ट 4 प्रेशर बताइए, प्रेशर के बढ़ने से या घटने से, चलो पहले बढ़ने से, प्रेशर के बढ़ने से वेव का वेलोसिटी में क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी बताओ, कल का डेट में ये क्वेश्चन पूछेगा कि इफ प्रेशर विल बी इंक्रीज देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेव। पहला ऑप्शन इंक्रीज लिख देगा, दूसरा डिक्रीज लिख देगा, तीसरा कांस्टेंट लिख देगा, और चौथा लिख सकता है इंक्रीज और डिक्रीज दोनों लिख सकता है, या नॉनोब्लिक लिख सकता है। तो क्या है आपका मन में? डिक्रीज। क्या प्रेशर को हम बढ़ा रहे हैं तो वेव का वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा? प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी घट जाएगा। क्या होगा? कुछ तो होगा कि कुछ नहीं होगा? क्या होगा? घटेगा। और तुम लोग का बढ़ेगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये होगा। नो चेंज होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना वो घटेगा ना बढ़ेगा। कारण समझिएगा, ठीक? कि जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो आप पढ़ चुके हैं P/ρ, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? ये प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो साथ में इसका डेंसिटी भी तो बढ़ रहा है। तो कहा ये दोनों तो हर केस में क्या है? कांस्टेंट हुआ। प्रेशर बढ़ाए रो बढ़ा, प्रेशर घटाए रो घटा, तो हर केस में तो ये क्या है? कांस्टेंट है। अगर ये हर केस में कांस्टेंट है तो इसमें क्या परिवर्तन होने वाला है? कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाली है। नो चेंज। समझ में आया बात? ये विशेषकर ये दो क्वेश्चन आप याद रखेंगे, ये वाला और ये वाला। समझ पाई बात को? यहाँ पे प्रेशर के बढ़ाने से क्या हुआ? डेंसिटी बढ़ा, तो दोनों का रेशियो तो सेम, तो वेलोसिटी में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? प्रेशर घटाए डेंसिटी घटा, दोनों का रेशियो सेम, क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं, नो चेंज। समझी? P/Q इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट। P बढ़ाएंगे रो बढ़ेगा, P घटाएंगे रो घटेगा। समझ में आया? तो ये था हमारा कुछ 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमारा वेव इस पे क्या करती है? डिपेंड करती है। क्लियर? याद हुआ? तो चलिए यहीं पे फिजिक्स को समाप्त करते हैं।